अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 10C, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, जिसमें 2 क्यूबॉइड हमें दिए गए हैं। ये जो स्मॉल क्यूबॉइड है वो इस लार्ज जो है बिग क्यूबॉइड है ये इसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, मैंने अभी फ़िलहाल डायग्राम दोनों के सेपरेट बना लिए। तो अभी हमने जो वॉल्यूम फाइंड करना है दोनों का, मतलब कि इस शेप का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। अब इस शेप के अंदर ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, इस क्यूबॉइड के अंदर ये दोनों क्यूबॉइड आ जाते हैं। तो हम इन दोनों का सेपरेट वॉल्यूम फाइंड करेंगे और दोनों को सम कर देंगे, तो हमारे पास टोटल क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, पहली चीज़ ये कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड जो है उसका फार्मूला क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो हमारे पास ये जो बिग क्यूबॉइड है हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। बिग क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, ये हमारे पास लेंथ है, ये विड्थ है, ये हाइट है। आप इन दो तीनों में से जिस मर्जी को लेंथ बना दें, विड्थ बना दें और हाइट बना दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो इन तीनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये इनका जो सम आएगा वो आएगा, सॉरी तीनों का मल्टीप्लिकेशन जो आएगी 8 5 द 40, तो ये हमारे पास आएगा 480 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ये स्मॉल क्यूबॉइड जो है उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। उसमें भी हमारे पास लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इन तीनों को, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 3 21 21 टू द 42 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 480 प्लस 42, ये हमारे पास हो जाएगा 522 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। अब हम इसका करते हैं पार्ट बी, जिसमें हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, वो देख लेते हैं। सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं, तमाम साइडें जो होती हैं हमारे पास, जो शेप दी गई होती है उसकी तमाम साइडों का हमने एरिया निकालना होता है और उसको आपस में ऐड कर देना है, तो वो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। अब जैसा कि एक हमारे पास ये शेप मौजूद है, एक क्यूबॉइड है और एक ये क्यूबॉइड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ होगी, वो मैं चलें साथ के साथ बता दूंगा कि ये वाला जो स्मॉल क्यूबॉइड है ना वो इसके ऊपर रखा हुआ है। अब अगर हम यहाँ ऊपर से देखें, अगर हम इस तरह ऊपर वाली साइड से अगर इस क्यूबॉइड को देखेंगे तो ये बड़े वाला क्यूबॉइड है, इसके ऊपर ये छोटा क्यूबॉइड पड़ा है। ठीक है, तो इसका ये जो ऊपर वाले हिस्से का जो एरिया है ना, वो एरिया इस बड़े के अंदर ही कवर हो जाता है। अगर हम इस बड़े का एरिया फाइंड कर लें तो वो इसी के अंदर आ जाएगा, छोटा भी उसी के अंदर आ जाएगा। समझ आ रही है। अगर हम इसको साइड से देखेंगे, लेट्स सपोज हम इसको इस तरफ से इस वाली साइड से देख रहे हैं और ये वाला छोटे वाला जो है ये भी इसके ऊपर पड़ा है, तो ये हमें कुछ इस शेप में नजर आएगा। ये बड़े वाला क्यूबॉइड हो गया, ये इसके ऊपर ये छोटे वाला क्यूबॉइड पड़ा है, तो साइड से ये हमें अलग नजर आ रहा है, स्मॉल क्यूबॉइड भी और बिग क्यूबॉइड भी। लेकिन अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो ये छोटे वाला जो है ये बड़े वाले के अंदर ही है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं इसका क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। तो पहले तो है जी हमारे पास बड़े वाला, इसको भी हम नीट कर लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया, अब ये देखें ये वाला जो रेक्टेंगल है बेटा, क्यूबॉइड में क्या होता है, उसकी ये सारी साइड है ना, उसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। अब इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, जो इस तरफ से होगी। ठीक है, तो दोनों सेम होंगे, तो हम इसका एरिया निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इसका एरिया भी आ जाएगा और इसका एरिया भी आ जाएगा, इस साइड का भी। तो इसका एरिया हमारे पास क्या बनेगा, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। ठीक है, तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आएगा, 60। 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दो साइडें हो गई। अब ये वाली साइड और ये वाली साइड
हम 1 का निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस साइड से हमारे पास ये इसकी लेंथ आ गई है और ये इसकी विड्थ है। लेंथ हमारे पास 8 है और विड्थ हमारे पास यही वाली 5 है। तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 40 और 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 80। तो ये 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इस वाली साइड का और इस वाली साइड का एरिया आ गया। ठीक है, अब ये ऊपर वाली साइड रह गई है और यहाँ से नीचे वाली साइड रह गई है। तो ऊपर वाली साइड का हमारे पास एरिया क्या बनेगा, इसकी ये जो लेंथ है ये हमारे पास यही 12 होगी। ठीक है, और इसकी ये वाली जो विड्थ है ये हमारे पास 8 वाली होगी, क्योंकि ये और ये सेम है ना लेंथ में, तो ये 8 होगी। तो 12 और को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास कितना आएगा, ये 96 और 96 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों साइडें ऑपोजिट जो हैं वो सेम है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 192 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब स्मॉल क्यूबॉइड जो है उसका एरिया फाइंड करते हैं। अब स्मॉल क्यूबॉइड में ये वाली साइड और इसकी इस तरफ से जो साइड होगी वो भी सेम है, तो हम इसका एरिया निकालते हैं। इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो रेक्टेंगल है ये 7 मल्टीप्लाई बाय 2। अभी 2 जो है ना वो इस साइड का है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये देखें 2, ये स्मॉल वाली साइड जो है ना उसका है, ये जो विड्थ है। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये वाला तो हमारे पास इसका एरिया आ गया 7 टू द 14। ठीक है, अब उस साइड से भी सेम ऐसी शेप है, तो वो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 28 आ गया। क्लियर। अब ये वाली साइड, इसका एरिया क्या बनेगा, ये जो लेंथ है ये 3 है, इसकी ये जो विड्थ बनेगी वो 2 ही बनेगी, तो 3 टू द 6। अब इसकी भी 2 साइड हैं, एक ये वाली साइड है और एक इस साइड से साइड है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद बच्चे थोड़ी सी गलती कर जाते हैं, ये ऊपर वाली साइड भी ऐड कर लेते हैं, हालांकि हमने ये ऐड नहीं करनी, क्योंकि अभी मैंने शेप में बताया था ना कि वो ऊपर वाली जो शेप है साइड जो है वो तो इसके अंदर ही ऐड हो गई, ये जो हमने इसका एरिया फाइंड किया था। जब मैंने आपसे कहा था कि आप ऊपर से अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमें कुछ इस शेप में नजर आएगा, ये स्मॉल क्यूबॉइड है और ये लार्ज क्यूबॉइड है, तो स्मॉल का जो एरिया होगा वो इस लार्ज में ही आ गया ना हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए हम ये ऊपर वाले जो एरिया है ना, ऊपर और नीचे वाला, वो हम ऐड नहीं करेंगे, तो हमारे पास यही वैल्यूज रहेंगी। ठीक है, और इनको आप ऐड कर लें तो 120 प्लस 80 200, 200 प्लस 192 392, 392 प्लस 28, ये आपके पास 420, ये 520, सॉरी 420, 420 प्लस 12, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारे पास। अब इसमें ये जो शेप दी हुई है इसमें हमारे पास एक सिलेंडर मौजूद है और एक क्यूबॉइड मौजूद है। ठीक है, एक सिलेंडर और एक क्यूबॉइड, पहले इन दोनों का हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। तो पहले तो हम निकालते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास एक ये दो शेप है ना, एक है सिलेंड्रिकल, तो हम इसमें क्या टोटल वॉल्यूम में हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इन दोनों का वॉल्यूम निकाल के सम करेंगे तो हमारे पास वो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो कि ऊपर मौजूद है हमारे पास कुछ इस शेप में। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम क्या है, फार्मूला क्या है उसका, हमने लास्ट एक्सरसाइज जो 10B है उसमें हमने इसका वॉल्यूम का फार्मूला पढ़ा है हमने, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू ये टू पाई नहीं, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये बेटा हमारे पास इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो अब इसमें हमारे पास ये जो रेडियस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है इन्होंने 2.5, और हाइट कितनी दी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस फार्मूले में पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू हम 3.14 लेंगे, आर हमारे पास है 2.5 स्क्वायर
मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 8, तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दें 157 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो बेटा हमारे पास सिलेंडर का आ गया। अब उसके बाद हमने नीचे वाला जो हम क्यूबॉइड है हमने इसका भी फाइंड करना है। ये कुछ इस शेप में मौजूद है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें ये वाली जो साइड है, मतलब ये और इसकी ये वाली जो साइड है, ये और ये 7 सेंटीमीटर है, और ये जो है ये 11 सेंटीमीटर है, और इसकी ये जो हाइट है ये 3 सेंटीमीटर है। हमने अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन में जो है वॉल्यूम फाइंड किया ना सिलेंडर का, उसमें क्या करते हैं, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो वॉल्यूम आ जाता है क्यूबॉइड का, सिलेंडर नहीं क्यूबॉइड का, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है वो इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो तीनों आप मल्टीप्लाई करवा दें, 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 77, 77 को आप 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 231 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। दोनों की आ गई। अब इन दोनों को ऐड कर लें आप, तो आपके पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा 157 प्लस 231, तो आपके पास आंसर होगा 388 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बेटा आपके पास वॉल्यूम आ गया। पार्ट 1 सोल्व हो गया। अब पार्ट बी करते हैं। उस पार्ट बी में बेटा हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो चलें हम सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम क्यूबॉइड का फाइंड करते हैं। क्यूबॉइड में हमारे पास 6 साइड है, तो जिनमें हर साइड की अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होगी। तो ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ऊपर वाली जो साइड है वो इस नीचे वाली साइड के इक्वल होगी, ठीक है। तो हम एक एक रेक्टेंगल फाइंड करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो सबसे पहले ये वाला जो रेक्टेंगल है हमारे पास, ये वाला, इसको फाइंड करते हैं। इसकी लेंथ जो है वो 7 है, इसकी विड्थ जो है वो है 3। यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा इसकी विड्थ है 3, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 42 आ जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि उसकी वो उस तरफ से भी साइड है एक, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक साइड, ये 2 साइडें हो गई कवर, ठीक है। अब ये वाली साइड का ले लेते हैं। ये वाली जो रेक्टेंगल है आपके पास बेटा, इसमें इसकी लेंथ जो है 11 है, इसकी विड्थ जो है वो 3 है, तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 33। अब इसकी भी 2 साइडें हैं, इस तरफ से भी ये साइड एक, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 66। तो जी बेटा हमारे पास प्लस कर देंगे 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर थर्ड वैल्यू है, और थर्ड साइड है ऊपर वाली, ऊपर और नीचे वाली, तो हम एक साइड फाइंड कर लेते हैं, तो वो ये है। तो उसकी ये जो लेंथ बनेगी वो आपके पास वही 11 बनेगी, और इसकी जो विड्थ बनेगी वो 7 बनेगी। तो 11 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 77, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 154 आ जाएगा, तो प्लस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया बेटा हमारे पास क्यूबॉइड, ठीक है। अब हमने सिलेंडर जो है इसके ऊपर रखा हुआ, हमने इसका भी सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब सिलेंडर पे आपने टेक्निक ये वही जो हमारे पास पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था कि लेट्स सपोज ये सिलेंडर है हमारे पास नीचे वाला, इसके ऊपर ये जो क्यूबॉइड है, इसके ऊपर जो सिलेंडर पड़ा है ना, वो हम ऊपर की तरफ से देखेंगे ना, हमें इस तरह नजर आएगा, ठीक है। अब ये जो इसका सर्कुलर एरिया है, सर्कल वाली शेप है, उसका एरिया जो है वो इस क्यूबॉइड के ऊपर वाले एरिया में कवर हो गया। तो हम इस सिलेंडर का ये सर्कुलर एरिया नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो एरिया है हम इसको लेंगे, हम इसका एरिया फाइंड करेंगे और वो ऐड कर देंगे इसके साथ। अब इसका एरिया क्या है, इसका फार्मूला क्या है, तो हमें सिलेंडर के एरिया का फार्मूला पता है, वो है 2πr² प्लस 2πrh। अब इसमें ये जो πr² था वो था सर्कल का, यहाँ पे सिलेंडर में 2 साइडें थी, तो इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते थे।
अब इस शेप के अंदर तो ये जो हमें क्वेश्चन के अंदर शेप मौजूद है, इसमें तो हमने सर्कल लेना ही नहीं है, इसको तो ऐड ही नहीं करवाना हमने, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो बाकी जो हमारे पास वैल्यू है वो है 2 पाई आर एच। अब 2 पाई आर एच की वैल्यू क्या आएगी? 2 पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 2.5, एच की वैल्यू दी है उन्होंने 8। तो इन सबको बेटा आप मल्टीप्लाई करवा दें। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 2.5 मल्टीप्लाई बाई 8, तो हमारे पास वैल्यू आती है बेटा 125.6। वो हम यहाँ पे ऐड करवा देंगे, 125.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा इन सब को ऐड करें तो आपके पास आंसर आएगा 387.6, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। राउंड ऑफ कर लें इसको तो आपके पास आंसर आएगा 388 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो ये हमारा पार्ट बी भी सॉल्व। क्वेश्चन 3 में बेटा हमारे पास 2 सिलेंडर दिए हुए हैं ऊपर नीचे, ठीक है। अब इन सिलेंडर को भी अगर हम ऊपर से देखेंगे ना तो हमें एक ये बड़े वाला सिलेंडर इस तरह नज़र आएगा सर्कल शेप में, और छोटे वाला इस तरह उसके ऊपर पड़ा हुआ नज़र आएगा। अगर साइड से देखेंगे तो हमें ये कुछ इस तरह से ये एरिया कवर किया होगा इन्होंने, ठीक है, हमें ये साइड से इस तरह से नज़र आएगा। तो ये तो बस मुझे आपको दिखाना था, उसके बाद हम ये हमें उधर पड़ा हुआ बल्कि नज़र भी आ रहा है साइड से। तो सबसे पहले हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। हमें सिलेंडर के वॉल्यूम को पता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या था? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता होगा, याद होगा। तो वो था हमारे पास पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। पहले आप स्मॉल का फाइंड कर लें फिर बिग का फाइंड कर लें, या दोनों का जो मर्जी पहले आप कर लें बाद में कर लें। पहले हम चलें स्मॉल का कर लेते हैं। स्मॉल सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, ये स्टेटमेंट्स वगैरह आप लोग खुद लिख लीजिएगा जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, तो मैं आपको जस्ट मेथड समझा रहा हूँ और कि आपने कैसे करना है। तो पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14, आर जो है यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या होगा स्मॉल सिलेंडर में, उस स्मॉल सिलेंडर का उन्होंने डायमीटर दिया हुआ है। स्मॉल सिलेंडर का डायमीटर हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। अब इसका हाफ क्या होगा 5, तो 5 हमारे पास रेडियस आ जाएगा स्मॉल का, तो हम यहाँ पे 5 पुट कर देंगे, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट। स्मॉल की हाइट कितनी दी है हमें इन्होंने 3 सेंटीमीटर, तो ये बेटा हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर लिखने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। तो अब आप क्या करें, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। तो आंसर क्या आएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 3, तो वैल्यू आई आपके पास 235.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये वॉल्यूम आया अभी स्मॉल का। अब फाइंड करना है बिग का, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर। उसके लिए भी हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि वो भी तो सिलेंडर ही है ना। तो वो 3.14, अब उसका रेडियस क्या है, उसका उन्होंने रेडियस दिया है, रेडियस नहीं दिया हुआ डायमीटर दिया है, वो है 25। बिग का जो डायमीटर है वो है 25 सेंटीमीटर। अब इसका हाफ कितना होगा हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 12.5 सेंटीमीटर लेंगे उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, अब उसकी हाइट कितनी है जी हमारे पास 2, तो वो 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब ये सॉल्व कर लेते हैं, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 12.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास वैल्यू आई बेटा 981.25 सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों को ऐड कर लें, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास 235.5 प्लस 981.25, 235.5, तो बेटा हमारे पास आंसर आ गया 1216.75। राउंड ऑफ करें तो आपके पास 1217 सेंटीमीटर क्यूब। ये बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा, पार्ट 1 सॉल्व हो जाएगा। अब करते हैं पार्ट बी इसका।
तो बेटा इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले बड़ा जो हमारे पास सिलेंडर है हम उसका सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। अब सरफेस एरिया जो सिलेंडर के सरफेस एरिया का फार्मूला है वो है ये। तो अब हम पहले तो बड़े वाले का जो है ना उसमें ये वाली वैल्यूज पुट इसकी इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे बड़े सिलेंडर की और उसका सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, बिग सिलेंडर का सरफेस एरिया, ठीक है, 2 पाई की वैल्यू 3.14, आर जो होगा हमारे पास वो कितना होगा 12.5 जो कि हमने फाइंड किया था स्क्वायर, फिर प्लस 2 3.14 इंटू 12.5 और मल्टीप्लाई बाय हाइट उसकी कितनी थी 3 सेंटीमीटर, बल्कि 2 सेंटीमीटर थी, तो वो 2 आ जाएगी। तो अब आप क्या करें, इसको कैलकुलेटर से सोल्व करें। 1138.5 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बिग सिलेंडर आ गया। अब ये जो स्मॉल सिलेंडर है उसका सरफेस एरिया क्या होगा जी। अब उसके सरफेस एरिया में हम ऊपर वाला ये जो सर्कल है ना इसका एरिया नहीं फाइंड करेंगे क्योंकि हमें ये ऊपर से इस तरह दिखाई दे रहा है। तो ये वाला इसका जो एरिया है स्मॉल सिलेंडर का वो तो इस बड़े में ऐड हो गया ना, पहले से ही हो गया, कवर हो गया। अब सिर्फ हमने ये जो साइड से हमें ये वाली जो शेप नज़र आ रही है हमने इसका एरिया फाइंड करना है और इसमें से हम ये जो हमारे पास फार्मूला है सिलेंडर का इसमें से हम इसको कैंसिल कर देंगे, सिर्फ ये लेंगे स्मॉल सिलेंडर का 2πRh। अब इसमें पुट कर दें, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू स्मॉल सिलेंडर की कितनी है 5, वो डायमीटर दिया हुआ 10, ठीक है, और एच कितना है 3। आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो बेटा आपके पास वैल्यू आ जाएगी 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 1138.25 प्लस 94.2 ऐड करते हैं 1138.25, तो बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा 1232.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये लास्ट वाली जो वैल्यूज़ है ना ये यहाँ से ये 30 हो सकता है, 32, 31 या 29 भी वैल्यू आ सकती है, तो वो पॉइंट की वजह से ऊपर नीचे वैल्यूज़ हो जाती हैं। अदरवाइज़ हमारा जो आंसर है बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमारा मेथड ठीक है, तो उस वजह से हमारा आंसर 100% ठीक आएगा। पीछे मिस्टेक हो सकती है, हमसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन अगर हमारा मेथड ठीक है तो हमारा आंसर 100% ठीक होगा। अगर मेथड ठीक नहीं है तो आपकी वैल्यूज़ जो मर्ज़ी हैं आप उनकी कैलकुलेशन 100% कर लो, आंसर हमेशा गलत ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा हमारे पास। अब इसमें ये जो शेप दी हुई है इसमें एक हमारे पास जो है रेक्टेंगल है कुछ इस फॉर्म में जिसको हम क्यूबॉइड बोल रहे हैं इस चैप्टर में, और दूसरा हमारे पास है एक सिलेंडर, सिलेंडर का चौथा हिस्सा। सिलेंडर कुछ इस शेप में होते हैं ना, अब इसको अगर हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो उसका ये एक पार्ट नीचे तक, तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से ये और यहाँ से ये फोर्थ हिस्सा जो है 1/4 जो है वो हमारे पास होगा जो इसमें ऐड हुआ है। ठीक है, तो हमने क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे सिलेंडर का, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल का वॉल्यूम। क्लियर हो गया, तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो जी इसमें सबसे पहले हमारे पास एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वो होता है जी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इस क्यूबॉइड की जो लेंथ है वो आप 24 ले लें, 56 ले लें या 40, दो तीनों में से जो मर्जी ले लें। तो हमने जी 56 ले ली।
विड्थ अब आप 24 कर लें या 40 कर लें, हमने जी 24 कह दिया उसको। हाइट अब 40 कह दें, लास्ट तो हाइट 40 बचता है, तो 40 आ गया। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, 56 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 40, तो हमारे पास वैल्यू आएगी बेटा 53760 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में जी, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब हमारे पास रह गया ये सिलेंडर जो कि है 1/4, ठीक है। अब इसका पहले वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है। अब इसमें आपने नोट करना है, उन्होंने जो रेडियस दिया है वो कितना दिया है 24। अब इसकी हाइट क्या होगी, ये वाली जो है ये इसकी हाइट होगी। अब ये जो हाइट है वो किसके इक्वल आ रही है हमारे पास, इस 56 के इक्वल आ रही है, ठीक है। ये वाली जो हाइट है वो 56 की इक्वल आ रही है और इसका रेडियस जो है वो 24 है। दोनों साइडों से रेडियस सेम ही बनेगा 24। तो हम फार्मूले में पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू 24 है, तो 24 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है जी हमारे पास 56। इन सबको मल्टीप्लाई करवा दो, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 24 स्क्वायर मल्टीप्लाई 56, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 10 12 83.84 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, इसका फोर्थ हिस्सा लेंगे, तो अब हम इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 10 1283.84, तो मल्टीप्लाई करवाएं ज़रा इसको, तो आपके पास वैल्यू आएगी 25320.96। अब आपके पास ये फोर्थ 1/4 की वैल्यू आ गई। 1/4 से इसलिए किया क्योंकि ये फोर्थ हिस्सा था सिलेंडर का, ये जो है ये फोर्थ हिस्सा है, इसलिए 1/4 से हमने मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। अब जी क्या करेंगे, अब इसको और इसको इन दोनों को ऐड करवा दें, तो ऐड करते हैं हम प्लस 53760, तो हमारे पास वैल्यू की 79,080.96। आप 81 भी राउंड ऑफ कर सकते हैं या 80 भी कर सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जी हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ गया, ठीक है बेटा। अगर इसको आप राउंड ऑफ करना चाहें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, मतलब यहाँ तक, तो आपके पास ये 798 है, तो 1 ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 00, तो ये आपके पास ये आंसर भी बन सकता है। ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। आप लोग ये स्क्रीन को रोक कर आप ये नोट कर सकते हैं। तो हम अब फाइंड करेंगे सरफेस एरिया। जी तो बेटा सरफेस एरिया फाइंड करते हैं अब हम। अब सरफेस एरिया में भी हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है, हम क्यूबॉइड का सेपरेट सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे और इस सिलेंडर का सरफेस एरिया सेपरेट फाइंड कर लेंगे और इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। पहले क्यूबॉइड का ऐड करते हैं, सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड वो क्या होगा, सबसे पहले हम ये वाली जो शेप है रेक्टेंगल इसका फाइंड करते हैं। इसकी लेंथ 24 और विड्थ जो है 40 है। 24 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू कितनी आती है 24 मल्टीप्लाई बाय, मैं पहले यहाँ पे ना सारी वैल्यूज लिख लेता हूँ क्योंकि ये दो साइडें हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे किसको 24 मल्टीप्लाई बाय 40, ठीक है। फिर प्लस ये वाली जो साइड है ये 56 लेंथ आ गई
और विड्थ इसकी कितनी हो गई 40। तो ये भी दो साइडें हैं, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। तो 2 इंटू 40 मल्टीप्लाई बाय 56, ठीक हो गया। अब एक नीचे से है और एक ऊपर से है, वो वाली भी उसकी रेक्टेंगल की ट्राइंगल इस तरह की बनेगी। 24 मल्टीप्लाई बाय 56, वो भी दो हैं, तो प्लस 2 इंटू 24 मल्टीप्लाई बाय 56। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगी क्यूबॉइड। 6 साइडें बनती हैं, तो ये भी 6 हैं, 2 2 4 2 6, ये भी 6 साइडें हो गई क्यूबॉइड की। अब आप इन सबको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लें और आंसर निकालें इसका पहले। ये बेटा हमारे पास क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं किसका, ये ऊपर वाला जो सिलेंडर है इसका। आप सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब यहाँ पे जो है हम ये वाली चीज़ भी लेंगे, वो क्यों, क्योंकि ये वाली चीज़ हमें सेपरेट नज़र आ रही है, ठीक है। ये सेपरेट है, ये वाली शेप, और ये भी अलग से एरिया है, और यहाँ से ये भी है। तो हम ये पूरी चीज़ लेंगे और इसको सब पूरी को आंसर जब आएगा उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, या फिर आप 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हम पहले वैल्यू लिख लेते हैं, 1/4 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 इंटू आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 24 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू 3.14 इंटू 24, और आर की वो एच की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास 56। तो ये बेटा हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। ये 1/4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास टोटल रिजल्ट जो है वो ये आ जाएगा 3014.4। ये आपके पास सरफेस एरिया आ गया सिलेंडर का, इस हिस्से का। 1/4 से क्यों किया, क्योंकि ये 1/4 था, तो इसलिए हमने 1/4 से इसको मल्टीप्लाई करवाया, ओके। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, इसको और इसको, 9088 प्लस 3014.4, इनको ऐड कर लीजिए आप, तो ये 4.21 कैरी 4 + 8 12 2 1 कैरी 1 + 8 9, तो ये 9 आ जाएगा। ये 0 9 + 3 12, तो ये कुछ यूँ आपके पास वैल्यू आ जाएगी। हालांकि यहाँ पे कैलकुलेशंस मिस्टेक हुई है, हम यहाँ पे प्रॉपर कर लेंगे। 3014.4 4 ऐसे ही आ जाएगा। 8 + 4 12 2 1 कैरी 8 + 1 9 + 1 10 0 1 कैरी, यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा। पेन की चार्जिंग ख़त्म हो गई, तो यहाँ 1 आ जाएगा, और 9 + 3 12। तो हमारे पास ये जो बेटा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 12102.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बेटा हमारा आंसर आ गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास बेटा, इसमें इन्होंने एक हमें क्यूबॉइड दिया है और उसी के अंदर एक उन्होंने सेमी सर्कल जो है सिलेंडर शेप बनाई हुई है, ठीक है। अब वो जो सिलेंडर शेप है ना वो अंदर से इस टाइप की है, मतलब कि हमें ये साइड से कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब ये जो सिलेंडर शेप है ये है तो क्यूबॉइड के अंदर ही, ठीक है, लेकिन ये फिल नहीं है, ये इसका हिस्सा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्यूबॉइड का एरिया निकालेंगे, या बल्कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें से इस सर्कल का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इस सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम सबसे पहले क्यूबॉइड का फाइंड करेंगे। उसके बाद ये सिलेंड्रिकल शेप जो सेमी है, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल होता है हाफ, हाफ शेप को हम सेमी सर्कल कहते हैं। तो ये सेमी सर्कल का वॉल्यूम निकाल के उसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा
टोटल वॉल्यूम आ जाएगा सॉलिड का। ठीक है, तो पहले निकालते हैं हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पे बेटा हमें इन्होंने तीनों चीज़ें दी हुई हैं, तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 12। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 840 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये क्यूबॉइड का आ गया। अब ये जो सिलेंड्रिकल शेप है, जो कि इसको अगर हम हाफ करें तो ये कुछ यूं इस शेप में बनेगा। ठीक है, तो हम सिलेंडर का, इसको हम एज अ सिलेंडर कंसिडर करते हैं, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास हाफ आ जाएगा, मतलब कि इसका आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम। ठीक है, तो सेमी सिलेंडर कह रहे हैं, बल्कि इन्होंने हाफ लिखा बोला हुआ है तो हम हाफ कह देते हैं। हाफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होगा, वो होगा हमारे पास 1/2 इंटू वॉल्यूम क्या होता था, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, इसमें पुट कर दें 1/2, पाई की वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास बेटा, अब ये जो 4 दिया हुआ है ना, ये तो 4 हमारे पास टोटल है। अगर ये सर्कल है, इसका यहाँ से यहाँ तक ये 4 है, तो इसका रेडियस कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो हमारे पास रेडियस 2 आ जाएगा, उसका स्क्वायर ले लेंगे। और मल्टीप्लाई बाय हाइट यहाँ पे क्या कंसिडर होगी, ये किसके इक्वल है, 12 के। तो मल्टीप्लाई बाय 12, तो आप ये कैलकुलेटर से सॉल्व करें। 75.36 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बेटा सिलेंडर का आ गया। तो अब आपने क्या करना है, इस क्यूबॉइड में से इस सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस कर दें। माइनस क्यों कर रहे हैं आपको फिर बता दूं, ये अगर हमारे पास क्यूबॉइड है ना, अगर हमारे पास ये ऊपर की तरफ इस तरीके से शेप बनी होती, फिर तो हम इसको इन दोनों को ऐड करते। अब यहाँ पे क्या है, शेप ये कुछ इस टाइप से बनी हुई है, लेकिन ये है तो शेप सिलेंड्रिकली, तो हम इसलिए इसको माइनस कर रहे हैं ताकि हमारे पास ये जो सॉलिड शेप है हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाए। तो हम 840 में से 75.36 माइनस कर देंगे। तो कीजिए ज़रा, तो हमारे पास आंसर आएगा 765 राउंड ऑफ करके सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा। अच्छा, तो बेटा हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है अब। तो जी सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये राइट और लेफ्ट साइड का हम सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। एरिया इसका क्या होगा, ये विड्थ है और ये लेंथ है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 12 बोथ साइड है, तो हम यहाँ पे लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, ये दो साइडें हमारे पास क्लियर हो गई हैं। अब लेते हैं हम ये फ्रंट साइड, ये फ्रंट और ये बैक। फ्रंट पे बेटा हमारे पास ये रेक्टेंगल है। ठीक है, इसमें से हमने इस सेमी सर्कल को माइनस करना है, क्योंकि ये तो एरिया इंक्लूडेड नहीं है ना, ये तो स्पेस है। यहाँ पे ये वाली सॉलिड ये शेप बनी हुई है, तो हमने क्या करना है, रेक्टेंगल में से इस सेमी सर्कल को माइनस करना है। क्लियर। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास, प्लस ये भी बोथ साइड पे आई, फ्रंट पे भी बैक पे भी सेम साइज सेम चीज़ है, तो हम 2 से तो मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले, फिर ब्रैकेट के अंदर ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 10, फिर माइनस कर देंगे इस सेमी सर्कल को। सेमी सर्कल का फार्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2 थी, तो हम यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, तो वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर होगा, यहाँ पे ये हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे कि हमारे पास ये वाली जो चीज़ आई है वो इस फ्रंट की आई है। ठीक है, अब लेते हैं टॉप से और बॉटम से। ऊपर वाली साइड से हमारे पास क्या है बेटा, हमने ये यहाँ पे हमारे पास ये पूरी एक रेक्टेंगल नहीं बनता। ठीक है,
ये रेक्टेंगल नहीं है ऊपर वाली साइड से। ऊपर वाली साइड से हमारे पास इस तरह एक कर्व मौजूद है और ये स्मॉल छोटी छोटी दो रेक्टेंगल्स हैं। ये कर्व है और ये दो रेक्टेंगल्स हैं। ठीक है, अब ये कर्व का एरिया क्या था? कर्व का फार्मूला क्या है? 2πr/h। ये होता है सिलेंडर की कर्व का एरिया। ये हाफ है हमारे पास, तो हम 1/2 2πr/h, ये हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, और इसका एरिया हमारे पास क्या होगा? वही लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। अब इसकी इस साइड का हमारे पास वैल्यू क्या होगी? वो होगी, ये टोटल हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 10 है। 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब 6 को 2 पे डिवाइड करें तो 3 इसका बन जाएगा और 3 इस साइड का बन जाएगा। समझ आ गई है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करवाएंगे इस कर्व के एरिया को। कर्व का एरिया क्या है हमारे पास? 1/2 इंटू 2πr और h क्या है हमारे पास? 12। ठीक हो गया, ये वैल्यू हो गई हमारे पास, इस कर्व का एरिया आ गया। प्लस अब ये जो दो रेक्टेंगल्स हैं इनका एरिया क्या है? 3 × 12। तो हम ये भी दो हैं हमारे पास, एक ये और एक ये, तो 2 × 3 × 12 ये हो गई। अब रह गई हमारे पास नीचे वाली साइड। नीचे वाली साइड तो बिल्कुल प्लेन है, तो उसमें हमारे पास विड्थ जो है वो 10 है और लेंथ जो है वो 12 है, तो हम वो ऐड कर लेते हैं, प्लस 10 × 12। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर लें आप। 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये 84, 84 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 168, प्लस इसको आप सॉल्व करें 70, पाई की वैल्यू 3.14, 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 13 पॉइंट समथिंग आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये टोटल कैलकुलेशन हमारे पास आ जाएगी 127.44। फिर हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करवा लें 12 टू द 24, 24 ये 2 इस 2 से कैंसिल, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 75.36। फिर प्लस 12 3 द क्या होता है 36, 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 72। फिर ये लास्ट वाली वैल्यू प्लस 120। अब इन सबको ऐड कर लें 562.8, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। सरफेस एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है बेटा, तो चलें अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, जिसमें हमने उसने क्या कहा है कि हमारे पास यहाँ पे दो सिलेंडर मौजूद हैं। इस बड़े सिलेंडर के अंदर छोटा सिलेंडर मौजूद है, हमने उसको रिमूव करना है। ठीक है, हमने फाइंड करना है वॉल्यूम। अगर हम इस बड़े सिलेंडर में से छोटा सिलेंडर माइनस कर दें तो बाकी हमारे पास क्या वॉल्यूम बचेगा। ठीक है, सिंपल लफ्ज़ों में हमने ये जो हमारे पास एरिया है ना, हमने इसका वॉल्यूम बताना है। यहाँ पे अगर हम इस सिलेंडर को इस तरफ से देखें तो हमारे पास ये जो रिमेनिंग एरिया है ना, हमने इसका एरिया वो बताना है वॉल्यूम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बड़ा सिलेंडर जो है हम उसका एरिया वो वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। तो जी बड़े जो बिग सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या है, बल्कि हम इस तरह करते हैं सिंपल लफ्ज़, सिंपल ये कि वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये जो बड़ा सिलेंडर है ना उसका वॉल्यूम क्या होगा, πr²h। ये तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला है। अब बड़े का रेडियस क्या है हमारे पास, वो क्या होगा, अगर 24 है तो वो 12 होगा। ठीक है, छोटे का जो डायमीटर है वो 10 है तो उसका रेडियस 5 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं पहले बड़े का 3.14, आर की वैल्यू हमारे पास 12 होगी तो वो 12 का स्क्वायर, एच उसका क्या है हमारे पास 32, तो ये 32
माइनस कर देंगे छोटा सिलेंडर, छोटे सिलेंडर का भी फार्मूला यही रहेगा, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू हमारे पास उसकी क्या है 5 का स्क्वायर, और एच उसका क्या होगा, ये 14 दिया हुआ है, वो है 14। ठीक है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, पहले इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, इसको आपस में फिर माइनस कर देंगे। ये बेटा मल्टीप्लिकेशन करने से आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आप 3 डिजिट्स तक वो सिग्निफिकेंट फिगर तक अगर आप इसको राउंड ऑफ करें तो आपके पास वैल्यू बनेगी 1 3 4 7 है ना इसके बाद वाली वैल्यू, तो 4 हो जाएगा और बाकी वैल्यू 0 हो जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बेटा आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अब उसने कहा है द रिमेनिंग सॉलिड इज टू बी पेंटेड ऑन ऑल इट्स सरफेसेस, फाइंड द एरिया दैट विल बी कवर्ड इन पेंट। अब जो कवर होगा पेंट में उसका वो क्या होगा हमारे पास, यहाँ से ये जितना एरिया मैंने इस वक्त आपको पेंट करके दिखाया हुआ ना, हमने इसी का ही क्या फाइंड करना है, वो एरिया फाइंड करना है बाहर वाली साइड से यहाँ से। ठीक है, जाहिर सी बात बाहर वाली साइड से ये पेंट होगा। अब बाहर वाली साइड का जो हमारे पास एरिया होगा हमने वो फाइंड करना है, और यहाँ से इसका ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, अब आप ये जो बड़ा सिलेंडर है इसका ये बाहर वाला कर्व जो है, ये ग्रीन ग्रीन ये बाहर वाली साइड जो है ना इसकी, ये उसका फार्मूला क्या होगा हमारे पास, कर्व का फार्मूला होता है 2πr/h। ठीक है, तो हमारे पास वो होगा 2 पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू हमारे पास होगी 12, और एच की वैल्यू हमारे पास क्या होगी बेटा इसकी 32, तो वो आ गई 32। ठीक है, फिर प्लस करेंगे। आप प्लस क्या करेंगे, क्योंकि ये जो स्मॉल सिलेंडर था वो तो हमने रिमूव किया ना, तो रिमूव करने के बाद अंदर से भी तो इस तरह की शेप बनी हुई है, कर्व्स शेप बनी हुई है ना, अंदर वाली साइड से भी कर्व शेप बनी होगी सिलेंडर की सॉलिड की, तो उसका भी तो हमारे पास एरिया होना चाहिए ना। उसका एरिया क्या होगा, वो हमारे पास हम ये वाली वैल्यूज लेंगे और उससे सॉल्व कर लेंगे। फार्मूला उसका भी यही रहेगा 2 पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू उसकी क्या होगी 5, और एच कितना है हमारे पास 14। ये दो चीज़ें समझ आ गई। अब उसके बाद हमारे पास इसकी ये नीचे वाली से बेस एरिया, नीचे वाला और ऊपर वाला, ये दो साइडें हैं, तो हम उन दोनों को साथ में लिख लेंगे। 2 इंटू बेस एरिया का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसका बेस एरिया सर्कल शेप में ना, तो पाई आर स्क्वायर होगा। तो हम पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू हमारे पास 12 है बड़े सिलेंडर की, तो उसका स्क्वायर। ठीक है, ऊपर से तो हमारे पास ये टोटल एरिया ही आएगा, ऊपर से भी और नीचे से भी। क्लियर हो गया ना। चलें जी, तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लें। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर लें तो आपके पास 3760 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इस क्वेश्चन में बेटा उन्होंने जो हमें शेप दी है वो एक ट्रेपीजियम प्रिज्म है एक हमारे पास, जिसकी शेप ट्रेपीजियम टाइप है, बेस एरिया जो है वो ट्रेपीजियम टाइप है, और है ये एक प्रिज्म। ठीक है, और प्रिज्म के वॉल्यूम का भी फार्मूला क्या था, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, अब हम इस पहले शेप को ना हम खुद से एक तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए कि ये हमारे पास एक, मैं तो बस गुजारे लाइक सी ड्रॉ करूँगा, तो आपने इसके थ्रू इसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, ये जो मैंने अभी शेप बनाई है ये कुछ इस टाइप की है। अब ये जो है हमारे पास प्रिज्म है, अब इसका ये जो शेड है ना, हम ये ट्रेपीजियम टाइप है, इसको हम बेस एरिया कंसिडर करते हैं। इसको बेस एरिया कंसिडर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये जो इन्होंने फ्रंट दिया हुआ है इनकी सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं। बेस एरिया जो ट्रेपीजियम बनता है उस ट्रेपीजियम के फार्मूले में जो वैल्यूज़ पुट होती हैं उन सब की वैल्यूज़ हमें मौजूद हैं। जैसा कि ये प्रिज्म है, अभी हम उस सर्कल को नहीं देख रहे,
हम अभी जस्ट प्रिज्म को देख रहे हैं। प्रिज्म का वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, वो क्या होता है? बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, अब इसका बेस एरिया जो है वो ट्रेपीजियम शेप में है। ट्रेपीजियम का फार्मूला होता है 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स P1 प्लस P2 और मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये है ट्रेपीजियम का फार्मूला, मतलब कि इसके अकॉर्डिंग बेस एरिया का फार्मूला, और फिर मल्टीप्लाई बाय प्रिज्म की हाइट। ठीक है, अब 1/2 वैसे ही लिख देते हैं। अब दो पैरेलल साइड्स इसमें कौन सी हैं इस शेप के अंदर? इस शेप में हम देखते हैं तो हमारे पास एक तो बेटा ये वाली ए बी पैरेलल साइड है पी क्यू के। ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 40। हम मेंशन करते हैं 40 प्लस 88। अब इसकी हाइट क्या होगी? इस ट्रेपीजियम की हाइट क्या है? ये वाली हाइट क्या है? वो इन्होंने यहाँ पे ये साइड पे हिंट दिया हुआ है 70। यहाँ से यहाँ तक ये बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो 70 बनता है, तो वो मल्टीप्लाई में हम 70 कर देंगे और ये ब्रैकेट क्लोज। मल्टीप्लाई बाय प्रिज्म की हाइट क्या है बेटा? प्रिज्म की हाइट हम ये वाली लेंगे। अगर हमने इसको बेस एरिया कंसिडर किया है तो हाइट तो ये बनेगी। अगर हम इसको नीचे लटा दें कुछ ये न्यू शेप में तो हाइट तो इसकी ये बनेगी ना। तो ये हाइट है और वो कितनी दी हुई है इसने? 25। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ। तो बेटा इसको कैलकुलेट करिए और इसका पहले आंसर निकालिए। ये बेटा इसका आंसर आ गया, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म आ गया। अब उसने यहाँ पे कहा हुआ है कि ये जो सॉलिड शेप थी इसके अंदर एक सिलेंडर मौजूद है। सिलेंडर जो है वो ब्लैंक है, ठीक है, सिलेंडर शेप है, वो होल बना हुआ है एक। अब उस होल का जो वॉल्यूम होगा हम उसको इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, अब ये जो सिलेंडर बना हुआ है ये भी इसके अंदर यहाँ तक ये फ्रंट से इस तरह पीछे तक जा रहा होगा। ठीक है, तो ये सिलेंडर बना हुआ है, तो इस सिलेंडर का एरिया हम फाइंड करेंगे और इसमें से हम माइनस कर देंगे। समझ आ गई? तो अब चलें जी हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है? वो होता है जी पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच कैसे बनेगा? क्योंकि ये बेस एरिया है सिलेंडर का और ये हाइट है। अब ये जो बेस एरिया है वो सर्कल शेप में है इसलिए पाई आर स्क्वायर। अब इसमें रेडियस इसका क्या होगा? यहाँ पे बैठा अगर आप इस जो बुक में दी हुई है शेप उसको देखें तो वहाँ पे डायमीटर जो है वो 30 दिया हुआ है। तो अगर डायमीटर 30 है तो रेडियस कितना होगा? 15 होगा। तो आर हमारे पास 15 हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू 3.14, आर हमारे पास 15 उसका स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी बनेगी? अब ये जो हमारे पास ये शेप में देखें ये वाली जो हाइट है ये भी तो सेम इसी के इक्वल जाएगी ना पीछे तक। ठीक है, तो ये 25 हो जाएगी। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए ज़रा, तो ये वैल्यू बेटा हमारे पास सिलेंडर की आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आपने क्या करना है इस प्रिज्म में से सिलेंडर को माइनस कर दें तो आपके पास इस सॉलिड बॉडी की वॉल्यूम आ जाएगा। अब लिखेंगे आप वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी, सॉलिड इज इक्वल टू 11 2000 माइनस 17662.5। माइनस कर दें, वैल्यू आएगी 9433 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको 3 डिजिट तक अगर आप इसको राउंड ऑफ करते हैं तो आपके पास ये 943 को राउंड ऑफ करना है। इससे नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 5 से बड़ी नहीं है तो ये 3 ही रहेगा, बाकी वैल्यूज 0 हो जाएंगी सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बेटा हमारे पास वॉल्यूम आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। अब हम चलते हैं इसके एरिया की तरफ। सरफेस एरिया में हम बेटा क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं इसकी ये वाली जो साइड है ये साइड और ये साइड हम ऊपर वाली ये वाली साइड ये वाली साइड और नीचे वाली साइड पहले तो हम इन चार साइडों को फाइंड करते हैं। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, अब ये वाली जो साइड है इस साइड को अगर हम इस शेप में देखें तो इसकी लेंथ 25 है और विड्थ जो है वो आपके पास इसने कितनी दी है? सेम है किसके? 74 के।
तो मतलब कि ये 74, तो इसका एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा, 74 मल्टीप्लाई बाई 25। अब अगर ये सेम है तो उन्होंने डायग्राम में ये वाली साइड भी सेम दी हुई है, तो मतलब कि ये और ये सेम है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे मज़ीद 2 के साथ। क्लियर। अब ये ऊपर वाला जो एरिया है हम इसको फाइंड करते हैं। ऊपर वाले एरिया में हमारे पास ये जो लेंथ है वो हमारे पास 40, विड्थ जो है हमारे पास ये होगी 25, तो हम प्लस 40 मल्टीप्लाई बाई 25, फिर प्लस ये नीचे वाली साइड में बेटा हमारे पास लेंथ 88 और विड्थ जो है वो 25 ही होगी, तो हम 88 मल्टीप्लाई बाई 25, ठीक है। अब प्लस, अब आ जाते हैं इस फ्रंट वाले सिस्टम पे। फ्रंट शेप जो है ये ट्रेपीजियम ही है, ठीक है। ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे, उसमें से ये सर्कल माइनस कर देंगे, तो चलें करते हैं। प्लस का यहाँ कर दिया, ये कंटिन्यू हो रहा है, ये हम नीचे इसको लिख रहे हैं, इससे आ गई जो हमने प्लस करना है। ट्रेपीजियम का फार्मूला है 1/2, क्योंकि ये फ्रंट साइड और बैक साइड सेम है तो इसलिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ट्रेपीजियम का फार्मूला 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स जो हमने बेस एरिया में भी फाइंड किया था फार्मूला 40 प्लस 88, ऊपर वाला 40 नीचे वाला 88, और हाइट इसकी 70 वो जो पीछे दी हुई है, मल्टीप्लाई बाय 70। ये तो हो गया ट्रेपीजियम का एरिया। इसमें से माइनस कर देंगे इस सर्कल को, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू कितनी होती है 15, क्योंकि ये 30 है डायमीटर तो हमारे पास 15 होगा, 15 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अभी भी रहता है, आप लोग सोचेंगे हो गया, नहीं हुआ। अभी ये जो अंदर वाला कर्व है होल में, जो हमारे पास चारों तरफ से ये जो कर्व बना हुआ है उसका भी तो एरिया हमने फाइंड करना है ना। अब वो जो कर्व एरिया होता है, कर्व जो एरिया है अंदर से, ये वाला अंदर वाला ये कर्व एरिया जो होगा उसका फार्मूला क्या होगा कर्व का, 2πr/h। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, ये एक वैल्यू बन गई हमारे पास इस फ्रंट और बैक की, 2 से मल्टीप्लाई करवा के, फिर प्लस अंदर वाला कर्व एरिया, उसका फार्मूला 2πr/h होता है, तो प्लस करवा दिया हमने, 2 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 15 और एच, इसका इस सिलेंडर के कर्व का एच क्या है 25, तो वो हमारे पास 25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से वैल्यू स्टार्ट हुई है, प्लस फिर ये वाली वैल्यू, प्लस फिर ये वाली वैल्यू। उम्मीद करता हूँ एक एक स्टेप समझाने की कोशिश की है, समझ आया होगा। अब इन सब को क्या करें आप, स्टेप बाय स्टेप ऐड कर लें। ये बेटा हमारे पास कैलकुलेटर की मदद से ये वाली वैल्यू हमारे पास इसकी आ गई, 1000 हमारे पास इसका आ गया, 200 हमारे पास इसकी आ गई, और इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास ये 7547 आ गया, और फिर नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व करके हमारे पास 2355, इन सबको ऐड किया तो हमारे पास 16802 आ गया। अब इसको हम 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करें तो हमारे पास 16800 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बेटा हमारे पास आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा हमारे पास, सी शेप है हमारे पास, जैसा कि आप अक्सर देखते हैं सी किस तरह होता है, इस तरह होता है ना। अब अगर हम इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दें तो ये हमारे पास कुछ ऐसी शक्ल बन जाएगी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने हमारे पास यहाँ पे ना दो टाइप के सेमी सर्कल बन रहे हैं, एक अंदर वाली साइड से, एक ये अंदर वाली साइड से और एक ये बाहर वाली साइड से सेमी सर्कल बन रहे हैं, ठीक है। और इसकी ये वाली कोई ना कोई ये भी लेंथ भी होगी ये वाली, ठीक है। अब इस जो हमारे पास शेप मौजूद है ना, हम उसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं कि उसने हमें कहा है ऐसी शेप सॉलिड विद एन इंटरनल रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर। जो उसका अंदर वाला शेप सेमी सर्कल है ना, उसका रेडियस 6 है एंड अ यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर हैज़ अ हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर। उसने कहा जो इसकी मोटाई है ना, ये जो इसकी मोटाई है वो सेम है, एक जैसी है पूरी सी में। तो मोटाई कितनी है 1.5, तो 1.5 ऊपर से भी उसने ऊपर नीचे दोनों जगह लिख कर हमें बताया हुआ है कि ऊपर से भी 1.5 है नीचे से भी 1.5 है। तो जी अब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है इस बॉडी सॉलिड बॉडी का,
तो वॉल्यूम कैसे हम फाइंड करेंगे? वॉल्यूम इज इक्वल टू, हाँ जी, अब आपके पास ये वाला, इस पहले तो ये एक्सटर्नल फाइंड कर लें। एक्सटर्नल का वॉल्यूम क्या होगा? एक्सटर्नल का रेडियस क्या होगा बेटा? उसका रेडियस होगा हमारे पास 6 प्लस ये वाली मोटाई 1.5, तो 7.5 हो जाएगा हमारे पास रेडियस। तो फार्मूला होता है वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, ये बेस एरिया हो जाएगा। ये हाफ प्रिज्म कह लें, हाफ सिलेंडर कह लेंगे, सिलेंडर है ना, इस शेप का होता है। तो ये आप इस तरह कह लें कि ये आपके पास कुछ इस शेप से सिलेंडर बना हुआ है। ठीक है, तो हाफ कह लें, तो आप यहाँ पे लिख लें पहले 1/2 पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। अब आप कहोगे सर जी आपने तो दोनों जगह पे पाई आर स्क्वायर एच लिख दी है। ये मैंने एक्सटर्नल के लिए लिखा है, ये मैंने इंटरनल के लिए लिखा है। अब जी 1/2 एक्सटर्नल में रेडियस कुछ और होगा, इंटरनल का रेडियस कुछ और होगा। हाइट दोनों की सेम रहेगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, पाई की वैल्यू वही 3.14, आर की वैल्यू एक्सटर्नल के लिए क्या होगी 6 प्लस 1.5 7.5 का स्क्वायर, और हाइट क्या है हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, फिर माइनस क्या होगा 3.14। अब इंटरनल का रेडियस कितना है 6, तो वो 6 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई बाय हाइट सेम रहेगी 8। ये वाली जो हाइट है ना, ये साइड वाली, ये इन्होंने यहाँ पे ये 8 ये वाला बनाकर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 8 हमारे पास हाइट। अब आप क्या करें, इस टोटल को कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर से। तो ये बेटे आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसको आपने सोल्व किया तो 1413 आ गया, इसको सोल्व किया तो आपके पास 904.32। ये कैलकुलेटर की मदद से सोल्व करने वाला होता है, कोई ट्रिक नहीं होता, आपने कैलकुलेटर की मदद से सोल्व कर लेना, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। सेंटीमीटर क्यूब राउंड ऑफ कर लें 3 डिजिट्स तक, तो आपके पास 254 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ठीक है, ये बेटा आपके पास वॉल्यूम आ गया, बहुत ईजी था, हालांकि एडवांस लेवल था। तो अब हम फाइंड करते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। जी, तो बेटा हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब ये जो सी शेप है ना, इसकी भी ना 6 साइडें बन रही हैं। एक तो ये वाली साइड, ठीक है, यहाँ से भी है और उस तरफ से भी है। एक ये एक्सटर्नल और एक ये इंटरनल साइड, और एक ये साइड है और एक ये साइड है। तो ये टोटल 6 हो जाएंगी। ठीक है, अब इनमें से सेम कौन कौन सी हैं? एक तो ये वाला एज और उस तरफ से वाला, ये दोनों सेम है, और एक ये और ये रेक्टेंगल, ये दोनों सेम है। इंटरनल और एक्सटर्नल जो कर्व हैं वो डिफरेंट हैं उनके, क्योंकि रेडियस चेंज है। ठीक है, समझ आ गई? अब इन सब के हमने क्या करना है, एरिया फाइंड करनी है। तो जी सबसे पहले तो हम ये वाले जो है ना रेक्टेंगल स्मॉल बने हुए हैं, हम इनको फाइंड कर लेते हैं। दोनों सेम है, इसकी विड्थ जो है वो 1.5 है और लेंथ जो है वो 8 है। तो हम टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, ये दो कर्व हो गए सोल्व। अब लेते हैं हम बेटा ये वाला एज। ठीक है, अब ये जो हैं दोनों सेमी सर्कल हैं, ये जो होता है ये सेमी सर्कल होता है ना, तो सर्कल का फार्मूला क्या होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर। अब अगर ये सेमी सर्कल होगा वो हाफ होता है, तो वो 1/2 होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से बड़े में से बड़े सेमी सर्कल में से छोटे का वो एरिया कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास इस कर्व का एरिया, ये वाली इस ये जो जगह है ना, इसका एरिया आ जाएगा, जो हमने वॉल्यूम में भी किया था बेस एरिया बनाकर। ठीक है, नहीं समझे होंगे तो दोबारा समझा देता हूँ। इस पॉइंट से अगर हम इस इसका एरिया ले लेते हैं और फिर इसका भी एरिया ले लेते हैं, तो हम बड़े में से इस छोटे को माइनस कर देंगे, छोटे का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। तो हम वही काम करेंगे, प्लस सेमी सर्कल है तो 1/2 लिखेंगे, फिर पाई आर स्क्वायर, पाई आर की वैल्यू बड़े के लिए क्या है 7.5, तो 7.5 का स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल सर्कल का रेडियस क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर, और ये क्लोज। बाहर 1/2 इसलिए लिखा है कि ये हमारे पास सेमी सर्कल है,
और मज़ीद ये तो था हमारा एक साइड का, दोनों साइडों पे है तो हम साथ में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने स्टार्ट में नहीं लिखा, मैंने बाद में लिख दिया, तो कोई इशू नहीं है इस चीज़ से। ठीक हो गया यहाँ पे। अब फिर आगे चलते हैं, प्लस ये 4 साइडें कवर हो गई। अब हमारे पास एक्सटर्नल कर्व और इंटरनल कर्व रह गया। अब एक्सटर्नल कर्व जो है, कर्व का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr/h। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये हाफ है तो हम 1/2, पहले ये एक एक्सटर्नल कर्व का लेंगे, 1/2 इंटू 2πr की वैल्यू क्या है, बाहर वाले की 7.5 और h कितना है 8। ठीक है, फिर प्लस, अब इंटरनल, इंटरनल भी हाफ है तो 1/2 इंटू 2πr की वैल्यू क्या है इंटरनल की 6 और h कितना है 8। तो अब क्या करें बेटा, इन सब को ऐड कर लें। ठीक है, तो बेटा इनको सॉल्व किया, इसकी वैल्यू हमारे पास 24, इसको सिंप्लीफाई किया यहाँ से यहाँ तक। ये वैसे इन दोनों को माइनस करने के बाद फिर आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई, इससे बेहतर 2 को 2 से कैंसिल कर दोगे, तो आप जस्ट इसको ही सॉल्व करके आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से भी ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। बस आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास 188.4 आ जाएगा। इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 150.72। तो इन सबको सम करने से आपके पास 426.74 आ गया। राउंड ऑफ किया तो हमारे पास 727 सेंटीमीटर, 427 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।